हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। इस वीडियो में हम रॉन्ग टर्न के पहले दो पार्ट्स के आगे की कहानी देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम चार दोस्तों को देखते हैं, ट्रे, ब्रेंट, सोफिया और एलेक्स, जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रिवर राफ्टिंग कर रहे थे। जो रिवर राफ्टिंग करके अपने कैंप के पास आते हैं, तभी ट्रे लकड़ियाँ लाने चले जाता है और एलेक्स ट्रे को ढूंढने चली जाती है। ब्रेंट और सोफी यहाँ क्लोज आते हैं, ये सोच के कि उन्हें अब यहाँ कोई नहीं देखेगा। तभी एक तीर आकर दोनों को लगता है और इससे पहले वो दोनों कुछ समझ पाते, एक और तीर आता है और सोफी की आंख बाहर निकाल देता है और वो जगह पर ही मारी जाती है। ब्रेंट भी ये सब देखकर वहाँ से भाग जाता है। तभी एलेक्स भी वहाँ पर आ जाती है और देखती है कि थ्री फिंगर सोफी की आंख खा रहा है। ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है। तभी ट्रे भी लकड़ियाँ लेकर वहाँ आ जाता है और वहाँ का मंजर देखकर वो भी भाग जाता है। कुछ दूर आने पर ट्रे गिर जाता है और थ्री फिंगर वहाँ आकर एक रॉड को ट्रे के मुंह से आर पार कर देता है। दूसरी तरफ ब्रेंट भी थ्री फिंगर के ट्रैप में फंस जाता है और मारा जाता है। सीन यहीं पर कट होता है और हमें वेस्ट वर्जीनिया के जेल को दिखाते हैं, जहां पर 5 खतरनाक माफियाज के ट्रांसफर की जिम्मेदारी 3 ऑफिसर्स को दी जाती है। इन 5 कैदियों में से एक का नाम था चैवेज, जो इन सब का लीडर था। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि चैवेज के आदमी बस हाईजैक कर सकते हैं, इसलिए ऑफिसर्स उन्हें 2 हफ्ते बाद की जगह ट्रांसफ़र का समय और रूट दोनों चेंज करके उसी समय निकालते हैं। तीनों ऑफिसर सभी कैदियों को बस में बिठाकर वहां से निकल जाते हैं और कुछ दूर आकर वो अपनी गाड़ी एक पुलिस स्टेशन के बाहर रोकते हैं, जहां हम शेरिफ कार्गर और डेप्यूटी लेन को देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम थ्री टोस को देखते हैं और ये वही म्यूटेंट होता है जिसे पिछले पार्ट में थ्री फिंगर फीड करा रहा होता है। और अब थ्री टोस बड़ा हो चुका था, जो ट्रैप को सेट कर रहा होता है, पर वो खुद ही उस ट्रैप में फंस जाता है। तभी वहाँ थ्री फिंगर आकर उसकी हेल्प करता है और दोनों मिलकर उस ट्रैप को सेट करके वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ तीनों ऑफिसर्स भी रेस्ट करके बस लेकर पेपर मिल के रास्ते पर से निकल पड़ते हैं और उसी रोड पर थ्री फिंगर अपने ट्रक से उनका पीछा करने लगता है। तभी वो उनके ट्रक के पीछे बंधी रेजर वायर को बस के टायर में फंसा देते हैं, जिसकी वजह से टायर पंचर हो जाता है और बस ढलान से नीचे गिर जाती है। यह ऑफिसर नेट सारे कैदियों को बस से बाहर निकालता है, पर चैवेज नेट पर हमला करके उसे उसकी गन छीन लेता है। तभी पीछे से ऑफिसर प्रेस्लो आकर चैवेज पर गन तान देता है और इससे पहले कि वो सिचुएशन को हैंडल करता, एक चाकू प्रेस्लो के गर्दन में घुस जाता है। कैदियों को लगता है कि ये सब चैवेज के आदमी कर रहे हैं। तभी उन पर तीरों की बारिश होने लगती है। यहाँ चैवेज नेट को सबकी हथकड़ियाँ खोलने के लिए कहता है, पर नेट कहता है कि चाबियां तो बस के अंदर ही है और बस को आग लग चुकी थी। नेट जब चाबियां लेने बस के अंदर जाता है, तब वो ऑफिसर वॉल्टर को देखता है, जो अभी भी जिंदा था। नेट वॉल्टर और चाबियां दोनों को लेकर सही समय पर बस के बाहर आ जाता है। तभी बस में ब्लास्ट होता है। नेट जो चाबियां लेकर आया था वो बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी, क्योंकि चैवेज जानता था कि नेट ही है जो उन्हें फॉरेस्ट से निकाल सकता है, इसलिए वो उसे नहीं मारता। वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी झाड़ियों में से एलेक्स आकर नेट पर हमला कर देती है और उन्हें बताती है कि यह एक म्यूटेंट है जो लोगों को मारकर उनका मांस खा रहा है। सभी को उसकी बातें मजाक लगती है, पर जब एलेक्स अपनी पूरी कहानी बताती है, तब चैवेज उसे अपनी लोकेशन पर ले जाने के लिए कहता है। जब वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं, उन्हें एक पलटी हुई वैन दिखाई देती है। चैवेज नेट को ड्राइविंग सीट चेक करने के लिए कहता है। जब नेट अंदर जाता है तो उसे वहाँ चाबी और एक रिवॉल्वर मिलती है, जो वो वॉल्टर को दे देता है। वो लोग जब वैन का डोर खोलते हैं तो उन्हें वहाँ पर पैसों से भरी हुई बैग्स मिलती है। सभी इतने सारे पैसे देखकर हैरान हो जाते हैं और चैवेज सभी को 2-2 बैग उठाने के लिए कह देता है। वॉल्टर जख्मी था, फिर भी चैवेज उसे बैग उठाने के लिए जबरदस्ती करता है, इसलिए वॉल्टर चैवेज पर गन पॉइंट करता है, पर बदकिस्मती से वो रिवॉल्वर खाली होती है। पर इस हरकत के लिए चैवेज वॉल्टर के सर में गोली मारकर उसे मौत दे देता है। क्योंकि नेट हेल्पलेस था तो चैवेज उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है।
चलते चलते एलेक्स का पैर वही ट्रैप पर पड़ता है जो थ्री टोज ने लगाया था, पर नेट उसे सही समय पर बचा लेता है। तभी वहीं पर छिपा थ्री टोज बाहर आकर उन पर अटैक कर देता है, पर चैवेज उसे गोली मारकर घायल करता है। तभी एलेक्स उसे बताती है कि ये म्यूटेंट नहीं है, ये म्यूटेंट अलग है। ये सुनकर चैवेज को आइडिया आता है और वो थ्री टोज का सर काटकर उसी के ट्रैप के ऊपर लटका देता है। जब थ्री फिंगर वहाँ आता है तब वो अपने नेप्यू का कटा हुआ सर देखकर मानो पागल सा हो जाता है। दूसरी तरफ जब सब आगे बढ़ रहे थे, उन्हें कोई चीज़ लटकी हुई मिलती है जिसे चैवेज पकड़ लेता है। विली समझ जाता है कि ये भी एक ट्रैप है, इसलिए वो चैवेज को आगे धक्का दे देता है, पर वो खुद उस ट्रैप में फंस जाता है और मारा जाता है। क्योंकि विली अब मर चुका था, इसलिए चैवेज उसकी टांग काटकर चेन से अलग करता है ताकि उन्हें आगे बढ़ते वक्त दिक्कत ना हो। दूसरी तरफ डेप्यूटी लेन को 2 दिन पहले गुमशुदा हुए 4 स्टूडेंट्स की लीड मिलती है। यहाँ शेरिफ कार्गर को नेट की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आने की वजह से उसे फिक्र होने लगती है, इसलिए शेरिफ उसे ढूंढने जाने का फैसला करता है और यहाँ डेप्यूटी लेन उन 4 स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट सीन में चलते चलते वो लोग एक पुराने घर के पास आते हैं जहाँ उन्हें कुछ औजार मिलते हैं जिससे वो अपनी जंजीरें तोड़ देते हैं। कुछ कदम और चलने पर उन्हें वह थ्री फिंगर्स का ट्रक मिलता है। चैवेज को पता था कि ये भी उनके लिए बिछाया एक ट्रैप है, इसलिए चैवेज एक कैदी क्रॉफर्ड को ट्रक के पास भेजता है। जैसे ही क्रॉफर्ड ट्रक के पास आता है, थ्री फिंगर उसे रेजर वायर में फंसाकर ट्रक को लेकर वहाँ से चले जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि कितनी बुरी तरह वो रेजर वायर क्रॉफर्ड की बॉडी में धंस चुकी थी। दूसरी तरफ एक कैदी चैवेज पर हमला करता है। तभी मौका देखकर नेट एलेक्स को लेकर वहाँ से भाग जाता है। चैवेज उस कैदी को इतना मारता है कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है और वो उसे वही छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में शेरिफ को पलटी हुई बस मिलती है जिसमें ऑफिसर्स और कैदी थे, इसलिए शेरिफ वायरलेस पर सब जगह मैसेज देकर अपने डॉग को ले लेते हैं और नेट को ढूंढने चले जाते हैं। यहाँ ब्रैंडन चैवेज को समझाता है कि हमें पैसे यही छोड़कर नेट को ढूंढना चाहिए। ब्रैंडन की बात मानकर चैवेज कुछ देर के लिए पैसों को वही छिपा देता है। कुछ देर बाद चैवेज को नेट मिल जाता है और वो नेट को पकड़कर मारने लगता है। तभी नेट उसे बताता है कि यहाँ एक वॉच टावर है जहाँ से हम कांटेक्ट करके मदद मांग सकते हैं। चैवेज नेट को अपनी ज़िंदगी बख्शने का एक आखिरी मौका देता है और वो नेट के साथ उस वॉच टावर तक चले जाता है। वहाँ जाने पर वो देखते हैं कि वॉच टावर को उन म्यूटेंट्स ने जलाकर राख कर दिया है। चैवेज गुस्से में नेट को शूट करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ शेरिफ और उसका डॉग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी पेड़ पर बैठा थ्री फिंगर एक भाला नीचे छोड़ता है जो सीधे शेरिफ के मुंह में घुस जाता है। मौका पाकर चैवेज नेट से गन छीनकर फिर से उसे गन पॉइंट पर लेता है और अपने पैसे लाने चले जाता है, पर फ्लड जिसे चैवेज ने मारकर अनकॉन्शियस किया था वो सारा पैसा लेकर भाग रहा होता है। चैवेज उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ आता है, पर इससे पहले कि चैवेज उसे शूट करता, थ्री फिंगर वहाँ आकर फ्लड को जला देता है जिसमें सारे पैसे भी जलकर राख हो जाते हैं। गुस्से में चैवेज थ्री फिंगर पर फायर करता है, पर थ्री फिंगर वहाँ से भाग जाता है। थ्री फिंगर को ढूंढते ढूंढते वो उसके ट्रक के पास आते हैं। तभी थ्री फिंगर वहाँ आकर उन पर तीरों से हमला करता है, पर इस बार चैवेज एलेक्स को उसके ट्रक के सामने धक्का दे देता है और थ्री फिंगर एलेक्स को लेकर वहाँ से चले जाता है। नेट एलेक्स को बचाने के लिए भागता है, पर चैवेज उसे रोककर शूट करने ही वाला होता है कि ब्रैंडन उसे मारकर बेहोश कर देता है और ब्रैंडन और नेट उसे वही छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ थ्री फिंगर एलेक्स को अपने कैबिन में लेकर आता है और बांध देता है और वहीं पर हम डेप्यूटी लेन को भी देखते हैं जो रेजर वायर में जकड़ी हुई थी और काफ़ी दर्द में थी। जंगल में ब्रैंडन भाग रहा होता है, तभी चैवेज वहाँ आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है और दोनों में काफ़ी ज़बरदस्त फाइट होती है जिसमें चैवेज थ्री फिंगर को मार मार कर उसका चेहरा ही बिगाड़ देता है, पर फिर भी थ्री फिंगर चैवेज को मारकर उसकी खोपड़ी खोल देता है और उसका ब्रेन खाने लगता है। यहाँ नेट को शेरिफ का डॉग मिलता है जो उसे एलेक्स के पास ले जाता है।
नेट एलेक्स को रिलीज करके दोनों वहां से जा ही रहे होते हैं कि वहां थ्री फिंगर आकर नेट पर हमला कर देता है। थ्री फिंगर नेट को मारने ही वाला होता है कि तभी एलेक्स एक लकड़ी को जिस पर थ्री टोस का सर लटकाया था उसे थ्री फिंगर के आर पार कर देती है। पर थ्री फिंगर अभी मरा नहीं था। जब नेट और एलेक्स थ्री फिंगर का ट्रक ले जा रहे होते हैं तभी अचानक उनके सामने थ्री फिंगर आ जाता है और ट्रक पर चढ़कर नेट को पकड़ लेता है। ट्रक कंट्रोल से पार हो जाता है और पेड़ से जाकर टकराता है, जिसकी वजह से ट्रक में आग लग जाती है। तभी वह ब्रैंडन आकर दोनों को ट्रक से बाहर निकालता है, पर थ्री फिंगर फिर से आकर नेट पर हमला करता है। पर इस बार नेट उसी के हथियार से थ्री फिंगर्स को मार देता है और चलते हुए ट्रक पर फेंक देता है। अगली सुबह पुलिस फोर्स वहां आकर नेट और एलेक्स को रेस्क्यू कर लेती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और हम नेट को पैसों की लालच में फिर से वही जगह पर देखते हैं। तभी पीछे से ब्रैंडन आकर उसे मार देता है और पैसों की बैग्स को उठाता है। तभी पीछे से हम और एक म्यूटेंट की झलक देखते हैं जो ब्रैंडन को मार देता है। और दोस्तों यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।